हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही पुराना एक लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रहा है आप लोगों को। एक बिलो 5 रुपीज़ के स्टॉक होने के बावजूद कंपनी डिविडेंड देती है। उसके साथ साथ अगर बात करें, कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट, ये एनालिस्ट का कहना है। तो सितंबर की रिजल्ट है वो भी काफ़ी सही आने वाला है अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट। अगर ऐसा आता है तो कंपनी जो है वो काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रही है एक ही रेंज मतलब ऑलमोस्ट एक ही प्राइस पॉइंट पे कंपनी काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड आ जाती है, जो कि काफ़ी सही आने वाला है, तो आप लोग को एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और कुछ ही टाइम के अंदर अंदर 1 या 2 महीने या तो फिर हो सकता है मे बी 2 या 3 वीक्स के अंदर आप लोगों को एक अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है ये कंपनी। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है एंड कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है कंपनी में। तो चलिए पहले देखते हैं कौन सी कंपनी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑल्सो। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, सुपर टेनरी लिमिटेड कंपनी जो है एक लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है 78 अलग कंट्री में। उसके बाद अगर बात करें, अगर डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में तो गाइज वेबसाइट में जाके देख सकते हो कंपनी की। हम लोग को एक आइडिया लेना था कंपनी क्या काम करती है। वो लेदर मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट भी करती है 78 अलग कंट्रीज़ में। उसके साथ साथ अगर बात करें कंपनी में जो मार्केट कैप है वो अराउंड 54 करोड़ की है। स्टॉक का पी जो है वो 9.69 की है। ROC 7.02%, ROE 5.55%। बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है। एक साल में अच्छा खासा रिटर्न भी देके जा रही है। डिविडेंड यील्ड है 1% की एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। उसके साथ साथ अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, कंपनी जो है बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रहा है प्रोज में एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। ये दोनों ही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था। अभी कॉन्स में बात करें तो 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में है एंड बाई नेगेटिव 4.30%। उसके साथ साथ 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी काफ़ी कम निकल के आ रही है, जो कि है 4.72%। ये आप लोग पॉजिटिवली भी ले सकते हो। एटलीस्ट 3 साल में मुझे नेगेटिव रिटर्न तो नहीं देके गया है कंपनी, मुझे नहीं, जो जिसने भी बाय किया है उन लोगों को। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 51% प्ले जो रखा है। डेप्टर डेज भी इंक्रीज कर गई है। उसके साथ साथ अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी के पास, मतलब देखो मार्च की क्वार्टर में देखा जाए तो 66 करोड़ की सेल्स हुई थी। और कंपनी की अगर मार्केट कैप देखा जाए, मार्केट कैप से भी ज़्यादा का सेल्स हुई थी मार्च के क्वार्टर में। और मार्केट कैप से ज़्यादा का सेल्स जून की क्वार्टर में भी कंपनी ने दिखाई है। ऑलमोस्ट 54 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। तो अच्छा खासा सेल्स फिगर निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से। कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। करंट DTM में बात करें तो एंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा प्रॉफिट शो कर रही है। अभी और 4 महीना बाकी है, हो सकता है 10 करोड़ प्लस प्रॉफिट पोस्ट कर दे 2022 की फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करें, कंपनी ने डेब्ट भी इंक्रीज़ किया है, उसके साथ साथ रिजर्व भी। लेकिन फिर भी हम लोग कंपनी का जो डेब्ट है उसे कंट्रोल डेब्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा है कंपनी, काफ़ी नहीं मतलब रिजर्व से ज़्यादा है कंपनी का डेब्ट। तो अनकंट्रोल डेब्ट है कंपनी के पास। अगर कैश फ्लोज के बारे में बात करें, 2 करोड़ की नेगेटिव कैश फ्लो मेंटेन्ड है कंपनी में। उसके साथ साथ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट है। एंड पब्लिक में अगर बात करें तो गाइस देखो, मतलब कुछ ही बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग है, अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 35.92% जो है वो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है इस कंपनी में। तो अभी बात करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। देखो गाइस, अगर कंपनी की फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी की बोरोइंग्स थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है एंड अच्छा खासा सेल्स फिगर है कंपनी की। तो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना चाहते हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। और बहुत ही पुराना कंपनी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1953 से। और कंपनी जो है वो लगातार प्रॉफिटेबल है। तो अगर कंपनी को आप लोग बाई करना चाहते हो, ऐसे बेट यूज़ करना चाहते हो कि हो सकता है लॉन्ग टर्म में मुझे मल्टीपल का रिटर्न दे दे, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच रहे हो तो। चलिए देख लेते हैं कल कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी एक्चुअली, मतलब कंपनी में कैसे एक्चुअली आप लोग पैसा कमा सकते हो, मतलब पैसे को मैक्सिमाइज कर सकते हो लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है कंपनी में। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग BSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 96.86% जो है वो डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। मतलब कुछ ही क्वांटिटियों में इंट्राडे ट्रेड्स लिया गया था कंपनी में। 98,000 के आसपास ट्रेड, मतलब 98,000 क्वांटिटी के आसपास
उस दिन ट्रेडेड हुआ था। बाकी डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर बात करें 95.569 क्वांटिटी जो है वो डिलीवरी ट्रेड्स लिया गया था। अभी बात करते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो एंड स्विंग ट्रेडिंग की क्या लेवल्स निकल के आ रही है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग BSE के वेबसाइट में आ चुके हैं और कल ये कंपनी 4.1% अप थी एंड 5 रुपये के आसपास ये कंपनी जो है अभी ट्रेड कर रही है। तो बिलो 10 रुपीज़ बहुत ही एक सही कंपनी है, या तो फिर बोल सकते हो बिलो 5 रुपीज़ बहुत ही एक सही कंपनी है आप लोगों के लिए, जो कि डिविडेंड भी देती है। और देख सकते हो काफ़ी दिनों से ये कंपनी जो है एक ही प्राइस पॉइंट पर आप लोग बोल सकते हो ट्रेड कर रही है। तो गाइस ये जो आप लोग वाइट लाइन देख रहे हो, क्रॉस वाइट लाइन, ये एक रेजिस्टेंस की तरह है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर गई, यहाँ पे नीचे गिर गई और अभी तक ये कंपनी जो है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाई है। देखो गाइस अगर कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती तो आप लोगों को डायरेक्टली 7 रुपीज़ तक की लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर कंपनी इसके ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट देती है, रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट देती है, तो आप लोगों को 6.99 की लेवल देखने को मिल सकती है। और अगर मान लो एक फेकआउट रहती है जिसकी वॉल्यूम में कोई दम नहीं है, या तो फिर अगर नॉर्मली इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है और वो फेकआउट निकलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही चांसेस रहेगा कि 5.81 की टारगेट से ये कंपनी लौट सकती है नीचे की तरफ। तो गाइस आप लोगों को करना क्या है, देखो अगर आप लोग बाई करना चाहते हो इसके ये जो देखो ये वाइट लाइन के ऊपर कभी ब्रेकआउट देगी, किस प्राइस पॉइंट पे ब्रेकआउट देगी वो तो मैं नहीं कह सकता। आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेना, या तो फिर अगर आप लोगों को लगे इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग कर दिया है तो आप लोग बाई करके चल सकते हो कंपनी में। तो आप लोग देखो फेकआउट ब्रेकआउट उसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आप लोग फर्स्ट टारगेट 5.81 की रख लो, सेकंड टारगेट 6.99, क्योंकि अगर फेकआउट हुआ तो इसी के आसपास से ही कंपनी नीचे गिरेगी, तो इसको फर्स्ट टारगेट हिसाब करके रख दो। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो एक प्रॉपर ब्रेकआउट है, और सेकंड टारगेट के तौर पे 6.99 को रख लो, थर्ड टारगेट 7.46 एंड फोर्थ टारगेट 8.12। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, ब्रेकआउट फेकआउट के उसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है आप लोगों को। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें या तो फिर शॉर्ट टर्म के बारे में, तो गाइस देखो अगर आप लोगों को 5 रुपये से नीचे या तो फिर 4 रुपये के 4.5 रुपये के आसपास मिल जाती है आप लोगों को स्टॉक, तो आप लोग बाई करके चल सकते हो। तो गाइस मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, देखो ये कंपनी ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगी, ये कहीं पर लिखा नहीं है। मैं क्यों ऊपर की तरफ ही सिर्फ बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बाई तभी करोगे जब ये कंपनी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी। नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद तो कोई बाई नहीं करेगा। हाँ लोएस्ट पॉइंट पे बाई करेगा, लेकिन ब्रेकआउट के साथ साथ ही तो कोई बाई नहीं करेगा। इसलिए मैंने नहीं बोल रहा हूँ उसको। और प्रॉफिटेबल कंपनी है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही है कि गाइस की तरफ ब्रेकआउट दे। तो गाइज आप लोग अभी भी बाई कर सकते चल सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बाकी अगर आप लोग वेट करना चाहते हो और अगर आप लोग वेट करके ये देखना चाहते हो अगर नीचे की लेवल पे ब्रेकआउट देती है तो आप लोगों को क्या पता 3 रुपये की भी लेवल पे मिल जाए फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स, तो आप लोग डेफिनेटली होल्ड करके देख सकते हो। और अगर आप लोगों को लगे कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने वाली आप लोग 5 रुपये के आसपास बाई करके चल सकते हो। लेकिन वेट करने में किया जाता है, 10-20 पैसे का फ़र्क आएगा आप लोगों को होल्डिंग में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस होल्ड कर जाओ, क्या पता नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे और 3-4 रुपये के लेवल पे आप लोगों को मिल जाए स्टॉक, तो और भी अच्छा होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने में। बाकी जो आपकी मर्ज़ी। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में कैसी है कंपनी, स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल टारगेट्स क्या है, तो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी कैसे ट्रेड लेना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, स्विंग ट्रेड लेना है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, वो तो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करती है, आप लोगों के ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोग स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।